आखिरकार अमेरिका ने अपनी औकात दिखा दी है और एक ही झटके में भारत की 19 कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। भारत में दिवाली शुरू हो चुकी है और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हालांकि इस दिवाली पे भारत को कुछ ऐसा बम्पर गिफ्ट मिला है जो ना भारत सरकार को पसंद आया होगा ना ही भारतीय ट्रेडर्स को, क्योंकि ये दिवाली गिफ्ट से ज्यादा 440 वोल्ट का झटका ज्यादा लग रहा है। और लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जब आपकी शराफत का कोई फायदा उठा रहा हो तो आपको सदमा लगेगा ही। वैसे बात हो रही है धूर्त राष्ट्र अमेरिका की, जिसने महज 24 घंटों के भीतर ही भारत को बड़ा झटका दे दिया है, वो भी ऐन दिवाली के मौके पर। जरा इस न्यूज को पढ़िए। ये जनसत्ता का आर्टिकल है जिसके मुताबिक अमेरिकी विदेश विभाग ने लगभग 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध ठोक दिए हैं। किस लिए? तो रूस की मदद की इसलिए। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि हाल ही में हमने 400 कंपनी और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं जो रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने के लिए मदद कर रही थी। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ये सारी फर्म्स अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके चोरी छुपे रूस को वेपन और उससे संबंधित पार्ट्स सप्लाई कर रही थी, जो सैंक्शंस की वजह से रूस को यूरोप से नहीं मिल रहे। इन फर्म्स की वजह से ही रूस इतने कड़े प्रतिबंधों के बावजूद बेझिझक युद्ध कर रहा है, जो कि यूक्रेन के लिए सही नहीं। इसीलिए इन सबको सबक सिखाने के लिए ही इन्हें प्रतिबंधित कर दी गई है। अब जो ये 400 कंपनियों पर अमेरिका के विदेश विभाग ने सैंक्शन लगा दिए, उसमें 19 कंपनीज भारतीय है और इसमें ज्यादातर कंपनी डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं तो अमेरिका ने ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और फुटरेओ जैसी स्मॉल डिफेंस फर्म्स पर बैन लगा दिया है, जिन पर आरोप है कि ये इंडियन फर्म्स रशिया को डिफेंस से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचा करती थी और इस सामान की कीमत करीब $1.5 बिलियन से भी ज्यादा है। अमेरिकी पेंटागन सचिव लुइस मैगलस का कहना है कि सारे प्रतिबंध लगाने का मतलब सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ रूस को मिलने वाली मदद को रोकना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रशिया युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए किसी तीसरे देश से मदद ना ले पाए। अब ये तो अमेरिका ने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए स्टेटमेंट दी है कि वो रूस की मदद करने वालों को छोड़ेगा नहीं, जबकि हमारे सलाहकारों का मानना है कि भारत ने अभी जो अमेरिकी जेट इंजन निर्माता कंपनी यानी जनरल इलेक्ट्रिक पर जुर्माना लगा दिया है, उसका बदला लेने के लिए ये सैंक्शंस इम्पोज कर दिए गए, वो भी ठीक दिवाली के मौके पर। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अमेरिका इक्का दुक्का भारतीय कंपनियों पर ही प्रतिबंध लगाया करता था, लेकिन ये पहली बार है जब एक साथ 19 भारतीय कंपनियों पर सैंक्शंस ठोक दिए गए। ये हवाला देकर कि ये कंपनियां रूस की मदद कर रही है। अब रूस की मदद तो यूरोप की भी बहुत सी फर्म करती है, लेकिन उन पर तो इतने कड़े सैंक्शंस कभी नहीं लगाए जाते। लेकिन भारत ने एक अमेरिकी कंपनी पर जुर्माना क्या लगा दिया, तो उसके बदले 19 भारतीय कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए गए। इससे आप ही सोचिए कि वक्त आने पर अमेरिका क्या कर सकता है। इसे ही कहते हैं धूर्त राष्ट्र। ये कोई छोटे मोटे सैंक्शंस नहीं बल्कि काफी स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस हैं जिन्हें हट पाने में भारत को काफी मेहनत लग सकती है। लेकिन अमेरिका ने जस्ट अमेरिकी इलेक्शन से पहले जो डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी गेम भारत के साथ खेला है, डेफिनेटली ये अमेरिका पर महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी G7 कंट्रीज के सामने भारत के पीएम को चैलेंज करना, उसके बाद जापान की हेल्प लेकर के भारतीय कंपनीज पर सैंक्शंस लगाना, और अब इतने बड़े अमाउंट में इतनी सारी कंपनियों पर अमेरिका के सैंक्शंस डेफिनेटली भारत और अमेरिका के रिलेशंस को आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं।